तो दोस्तों फाइनली आखिरकार वही हुआ जो पिछले काफी दिनों से हम लगातार प्रेडिक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट उससे भी कहीं कुछ ज्यादा ही हो गया यार। मतलब सच बताऊं तो धमाका किसे कहते हैं, तबाही मचना किसे कहते हैं, इतिहास बनना किसे कहते हैं, ये आज हमने अपनी आंखों से देखा है, उसको फील किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान, बादशाह खान, शाहरुख खान की नई मूवी पठान का, जिसने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड इस तरह से तोड़े हैं कि आगे बहुत समय तक इस मूवी को याद किया जाएगा अपने रिकॉर्ड्स के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम पिछले कुछ टाइम से लगातार पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियोस बना रहे हैं। हम अपना प्रेडिक्शन कर रहे थे जिस तरह से इस मूवी की हाइप बढ़ती जा रही थी, एडवांस बुकिंग बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले हमारा प्रेडिक्शन था कि अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। उसके बाद जिस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग हुई, जिस तरह से इसकी हाइप बढ़ रही थी, तब हमने इसको प्रेडिक्शन किया था कि 45 करोड़ प्लस तो इसका फर्स्ट डे होगा ही होगा। और अगर मूवी थोड़ी बहुत भी अच्छी आ गई, मतलब एवरेज आ गई या फिर वन टाइम वॉचेबल तक भी हो गई, तो 50 करोड़ जरूर करेगी। और अगर ये मूवी बहुत अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद इसका फर्स्ट डे या फिर लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आखिरकार हुआ यही। कल 25 जनवरी को जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो इसके एडवांस बुकिंग बहुत शानदार हुई थी, काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन फ्रेंड्स, जो पहला दिन होता है, शाहरुख खान, किंग खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे थे, तो वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना स्टारडम है उनका कि कई लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, मूवी फैंस हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जो ये फैंस होते हैं पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत एक लंबा वेट किया है उन्होंने किंग खान की फुल फ्लेज मूवी के लिए। तो पहला दिन ऑब्वियसली फैन के नाम था, पूरी फैंस की ही बुकिंग थी। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पहला दिन कितना भी अच्छा हो जाए, मूवी का अच्छा होना ज़रूरी है, मूवी की अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना ज़रूरी है। क्योंकि जब मूवी अच्छी होगी, रिपोर्ट्स अच्छी होगी, और जो न्यूट्रल ऑडियंस है, मतलब फैंस को छोड़ के जो नॉर्मल ऑडियंस है, न्यूट्रल ऑडियंस है, जब वो अपने घरों से अपनी पूरी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स के साथ निकल कर मूवी देखेंगे, तभी कोई एक मूवी बहुत बड़ी हिट या ब्लॉकबस्टर हो सकती है। सिर्फ जो फैन बेस रहता है या जो फैंस रहते हैं वो एक अच्छी ओपनिंग दिला सकते हैं, लेकिन किसी मूवी को ब्लॉकबस्टर नहीं कर सकते। ब्लॉकबस्टर बनाती है एक नॉर्मल ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस, और इसके लिए मूवी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि कल के काफ़ी सारे शोज तो पहले से ही बुक थे, लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई थी सुबह 11-12 बजे तक, जब पहला दूसरा शो ख़त्म होता है। सबकी नज़रें बस वहीं थी कि फिल्म की रिपोर्ट्स कैसे होती है, कैसी आती है रिपोर्ट्स, दर्शकों को पसंद आती है कि नहीं आती। और फ्रेंड्स, जैसे ही कल पहला दूसरा शोज ख़त्म हुआ, ऑडियंस बाहर आई, जिसमें शाहरुख खान के फैंस भी थे और थोड़ी बहुत नॉर्मल ऑडियंस भी थे। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई, एकदम ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट बाहर आई, क्योंकि मूवी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मसालेदार थ्रिलर एक्शन मूवी है ये। मतलब एक नॉर्मल ऑडियंस को भी पसंद आएगी, एकदम पावर पैक्ड है, पेस है, मूवी स्लो नहीं है, काफ़ी अच्छी पेस के साथ जाती है। तो जिस तरह से ये रिपोर्ट आई, जिस तरह से इसको स्टार मिले सभी क्रिटिक्स से, हालांकि बोलने वाले बोल सकते हैं कि सभी क्रिटिक पिके हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। अच्छी चीज़ सामने आ ही जाती है, सच सामने आ ही जाता है। आप थोड़ी देर तक छुपा सकते हो, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। तो झूठी चीज़ झूठी ही रहती है, सच सच ही रहता है। तो क्योंकि फिल्म अच्छी थी तो ये सच जो है, अच्छी फिल्म होना, ये रिपोर्ट बाहर आना ही था। और जिस तरह से ये फैला, उसके बाद अचानक कल दिन से स्पॉट बुकिंग में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई। जो एडवांस बुकिंग तो थी, लेकिन स्पॉट बुकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। ऑल्दो कल का जो दिन था एक हॉलीडे नहीं था, एक वर्किंग डे था, एक नॉन हॉलीडे डे था। और इसीलिए भी ये था कि मतलब काफ़ी वर्किंग लोग रहते हैं तो हॉलीडे को ज़्यादा कलेक्शन करती है कोई भी मूवी। लेकिन उसके बाद भी दिन और शाम के शोज अचानक भीड़ बहुत बढ़ गई। और रिपोर्ट्स आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मूवी के पहले ही दिन शो बढ़ाए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद 300 लगभग शो बढ़ गए। पहले 5200 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज़ हुई थी पठान, उसके बाद 5500 इसकी स्क्रीन्स हो गई। और रात में भी फिर 12 बजे के बाद भी कई शो करने पड़े, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक भी इसके शो चले हैं, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई। तो अब जैसे ही ये पूरा माहौल बना
इतना शाम तक पूरे शो से एकदम से भीड़ बढ़ गई। उसके बाद सबकी नज़रें बस इसी बात पर टिकी थी कि अब इसका फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होगा। ये तो समझ में आ गया था कि 50 करोड़ से ज़्यादा डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है, क्योंकि जो हाईएस्ट फर्स्ट डे का कलेक्शन हिंदी में किसी फिल्म के नाम था तो वो था KGF चैप्टर 2, जो कि पिछले साल रिलीज़ हुई थी। कितनी बड़ी मूवी थी KGF चैप्टर 2 हम सबको पता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप थी। KGF का सेकंड पार्ट था तो लोगों में बहुत उतावला था उस मूवी के लिए, और उस मूवी ने कमाए थे 53.95 करोड़, मतलब 54 करोड़ लगभग उसका फर्स्ट डे का कलेक्शन था, जबकि वो हॉलीडे पे रिलीज़ हुई थी। ये 54 करोड़ फ्रेंड्स मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, एक पहाड़ जितना बड़ा कलेक्शन होता है। तो सबकी नज़रें बस इसी बात पर टिकी थी कि पठान मूवी क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये सरपास कर जाएगी, लेकिन फिर भी ये था कि कंफर्म कैसे करें। आज मॉर्निंग में जैसे ही इस फिल्म का जब ये फर्स्ट डे का कलेक्शन आया और रिवील हुआ, ओह माय गॉड, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं फ्रेंड्स, पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पठान ने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पहले डे के कलेक्शन में, KGF चैप्टर 2 का भी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, KGF चैप्टर 2 जैसी बहुत बड़ी बहुत हाइप्ड मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन भी पठान ने तोड़ दिया है। नॉन हॉलीडे डे पे, मतलब वर्किंग डे पे रिलीज़ होने के बाद, एक वेडनेसडे को मिड वीक में रिलीज़ होने के बाद भी फर्स्ट डे के सारे रिकॉर्ड अब पठान के नाम पर है। नंबर्स में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो पठान ने पठान का हिंदी वर्जन है उसने इंडिया में 55 करोड़ का नेट बिजनेस किया, जो कि KGF का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा इसके जो 2 वर्जन रिलीज़ हुए थे, तमिल और तेलुगु वर्जन, उन दोनों ने मिला के 2 करोड़ का बिजनेस किया। तो पठान ने पूरे इंडिया में फर्स्ट डे 57 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि बहुत ह्यूज है। अब सारे रिकॉर्ड फर्स्ट डे के पठान के नाम हो गए हैं। कोई भी हिंदी फिल्म जिसने फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा बिजनेस किया हो, पठान। कोई भी हिंदी फिल्म जिसने हॉलीडे के दिन सबसे ज़्यादा या नॉन हॉलीडे दोनों मिलाकर जिसने फर्स्ट डे के सबसे ज़्यादा बिजनेस किया हो तो पठान। पूरे अगले पिछले मतलब बाहुबली 2 का जो पहले दिन का रिकॉर्ड था ना फ्रेंड्स, वो था 40 करोड़, 17 करोड़ से उसको बीट किया है बाहुबली 2 को। तो सच में सब में खुशी की लहर दौड़ गई है जिस तरह से फर्स्ट डे का इसने पूरे रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। अब इसके अलावा एक और खुशी की खबर ये थी कि ये तो इंडिया का कलेक्शन था, ओवरसीज में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में भी पठान ने अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ के एक नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बात अगर करूं फिगर्स में तो इंटरनेशनल मार्केट में पठान ने पहले दिन 4.5 मिलियन US$ का बिजनेस किया है। मतलब इसका नेट बिजनेस बोलूं तो 36.5 करोड़ का नेट बिजनेस सिर्फ ओवरसीज में किया है पठान ने अपने पहले दिन। हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि पठान 100 से ज़्यादा देशों में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी है। बहुत बड़ी ओवरसीज रिलीज हुई है पठान की। शाहरुख खान का कितना क्रेज है फॉरेन में, बहुत ऐसी कंट्री हैं जिसका तो नाम हमने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं शाहरुख खान को, और शाहरुख खान से ही वो इंडिया को जानते हैं। इतने बड़े सुपरस्टार हैं और बहुत नई कंट्रीज़ में, बहुत नई जगहों पर रिलीज़ हुई है जहाँ पर पहले कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। और इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है फॉरेन में भी पठान मूवी का कि इसने पहले ही दिन 36.5 करोड़ का नेट बिजनेस किया है। और अगर ग्रॉस बिजनेस की बात करूँ तो ग्रॉस बिजनेस इंडिया में पठान ने 71 करोड़ का किया है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया के साथ पूरे दूसरे देश, पूरे वर्ल्ड वाइड पठान का ग्रॉस बिजनेस रहा है 106 करोड़। ओह माय गॉड, 106 करोड़ सिर्फ पहले दिन पठान ने पूरी दुनिया में इंडिया को मिलाकर कमाए हैं। सच में फ्रेंड्स, अब आप इसको तूफान बोलिए, सुनामी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अगर आज से 15 या 20 दिन पहले किसी से भी बोलते तो लोग हंसते। कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि पठान इतनी बड़ी मैसिव हिट साबित हो सकती है अपने पहले ही दिन। आप बोलेंगे कि हिट कैसे, भी तो पहले ही दिन है, लेकिन फ्रेंड्स पहले ही दिन पठान एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, क्योंकि पहले दिन का रिजल्ट आया है आज 26 जनवरी दूसरे दिन। और आज की अगर बात करूं 26 जनवरी पे पठान ने जो कल कमाए हैं इंडिया में 57 करोड़, ये किसी भी हिंदी फिल्म का पहले दिन का तो कलेक्शन है ही रिकॉर्ड, लेकिन किसी भी दिन का भी हाईएस्ट कलेक्शन है। और फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड है कि ये कलेक्शन एक ही दिन रह पाएगा, क्योंकि पहले दिन का कलेक्शन का रिकॉर्ड तो रहेगा, लेकिन किसी भी दिन, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा हो, किसी भी हिंदी फिल्म ने आज तक इतना किसी भी दिन नहीं कमाए हैं। तो पठान ने कमाए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन स्टैंड करेगा, क्योंकि आज 26 जनवरी को जो होने वाला है ना,
वो एक बार फिर से इतिहास बनाने वाला है और कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और किसी भी दिन कोई भी हिंदी मूवी की कमाई का जो ये रिकॉर्ड कल ही बना था 57 करोड़ का, ये आज टूटने वाला है। और आज के फिगर कहाँ जाएंगे मैं आपको बता नहीं सकता, ये मैं कवर करूँगा अपने दूसरे आने वाले वीडियो में। तो आप अगर पठान से रिलेटेड मूवीज़ की खबरें जानना चाहते हैं या फिर पूरी तरह की फिल्मी जगत की खबरें आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्योंकि पठान ने वो कर दिया है जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अगर ये कहूँ कि बॉलीवुड का बादशाह आ गया अपने बॉलीवुड को बचाने एक बार फिर से, तो ये गलत नहीं होगा। और किंग खान बादशाह खान ने इसी के साथ अपना बॉलीवुड का खोया हुआ तख्त, खोया हुआ सिंहासन वापस पा लिया है और फिर से एक बार फर्स्ट पोजीशन पर अपने सिंहासन पर बैठ चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, इसके साथ खत्म करता हूँ आज का वीडियो। लेकिन आपने अगर पठान मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो कब जा रहे देखने, जो भी आपके ख्याल है पठान मूवी को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो इसे लाइक जरूर कर लो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी फटाफट एक थोड़ी देर में दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आज के दिन का 26 जनवरी को क्या क्या नए रिकॉर्ड बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।